जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना के क्षय हो जाने पर, असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चलें। कंभू नामक 84 करो अपनी सेना को साथ लेकर वहां जाकर उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकलें और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापतियों के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य दौहद, कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस और भयानक सेना के साथ निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गूंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर गर्जना को और बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी, सिंह और काली को क्रोध से घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसा भूषण वाहन है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से उत्पन्न होकर देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। माता के भक्तों, सभी देवताओं की शक्तियां अर्थात स्त्री रूप शक्तियां उत्पन्न हो गई माता के शरीर से। इसका श्रवण बड़े ध्यान से करें। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह महेश्वरी शक्ति आ गई। कार्तिकेय स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुहाद रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही श्री विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग एवं खंग हाथ में लिए वैष्णवी वहां आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए हुए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह ही शक्ति वहां आई। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लिए ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आई। अर्थात भक्तों, यह इंद्राणी शक्ति थी। इंद्र की शक्ति इंद्राणी। अब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ों की भांति हूँ करती हुई बड़ी चंडिका प्रकट हो गई। तब उस अपराजित देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ के पास दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी ये कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पावें और तुम लोग पाताल में चले जाओ।
यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी गीदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती नाम से व्याख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, गेष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती, खटमांग की तरह कुचलती मारती विचरण करने लगी। उधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति के द्वारा उन दैत्यों को क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो मानो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर-फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। जितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते चले गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। मातृगण भक्तों, माता का गण अर्थात सारी माताएं, 64 योगिनियां, सभी देवताओं की शक्तियां। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर कूद्र हुआ मता असुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र की शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी थी, उनके उतने ही उसके जैसे सुहस बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्रिय ने वज्र से उसका सिर क्षतवक्षित कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्रिय ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर का स्त्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति, शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। असुर के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को ढरा एवं यदास देखकर जब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी विस्तार करके फैलाओ। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न होने वाले
महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोपन इन महान असुरों का भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार वह चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस असुर ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्त बीज के क्षत विक्षित शरीर से जो भी बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डालती चली गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, त्रिष्टि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार डाला। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर तर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगीं। श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय संपूर्ण। माता के भक्तों, 9वें अध्याय का श्रवण हम अगले ऑडियो में करेंगे। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो, श्रवण अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।